साउंड चेक। हेलो, चेक करिएगा फ्रेम। ठीक है, नहीं बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको बताएं कि जो जाली डॉक्टर्स हैं, जो बग़ैर डिग्री होल्डर्स डॉक्टर्स हैं, वो सरगर्म हो चुके हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक ऐसे ही मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हैं जो कि हाल ही में अफेक्टेड हुए हैं। जान लेते हैं कि क्या मामला पेश आया। इनकी जो बेटी हैं उनके साथ डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की वजह से जो है वो क्या इनके साथ जो है वो वाक़या पेश आया। हमारे साथ मौजूद हैं मौज़ा मांगा के रिहायशी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा सर? नाम मोहम्मद खलाक। अच्छा सर, बताइएगा कैसे क्या हुआ, क्या वाक़या पेश आया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि NIH हॉस्पिटल जो है वहाँ पर डॉक्टर्स की गफलत की वजह से आपकी जो बेटी है वो अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो आप क्या कहते हैं, ये कैसे हुआ? असल में 11 अगस्त को मेरी बेटी का डिलीवरी ऑपरेशन हुआ है और उस दौरान अल्लाह पाक ने मेरी बेटी को बेटा अता किया है। एक दिन के बाद इन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। हम घर चले गए बेटी को लेके, तो बेटी मेरी को पेट में शदीद तकलीफ़ होने लगी उस दो दिन के बाद। क्योंकि पहले तो ज़हर को इंजेक्शन वगैरह लगाते रहे, उस टाइम नहीं थी, लेकिन जब घर गई तो उस तकलीफ़ शुरू हो गई। हम दोबारा वापस लेके आए हैं NIH फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद। दोबारा लेके आए, इनको हमने दिखाया कि ये इसको तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। इन्होंने टैबलेट वगैरह दी हैं, ये मेडिसिन दे के हमें घर भेज दिया है कि ये क्या करके ये मामूली सा दर्द होता रहता है इस बड़े ऑपरेशन के दौरान, आप फ़िक्र ना करें। हम बेटी को लेके अपने घर चले गए। इसी असनाब में 2-4 दिन गुजर गए, फिर बेटी को शदीद तकलीफ़ हुई। फिर मैं वापस लेके आया इनके पास फेडरल जनरल अस्पताल NIH चक शहजाद। इनको दिखाया कि इसकी तकलीफ़ कम नहीं हो रही, लिहाजा मेहरबानी करें इसको चेक करें। फिर उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद ये कहने लगे कि मामूली सी ये पस है, ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो हम टैबलेट दे रहे हैं ये ऑगमेंटन वगैरह गोलियाँ लिख के दी हैं उन्होंने, ले जाएँ। अब तक कि मैं को 3-4 बार इनके पास आया, ये टाल मटोल करते रहे। फिर एक दिन इन्होंने हमें पोली क्लिनिक भेज दिया है कि ये हमारा हमसे नहीं होता, आप पोली क्लिनिक चले जाएँ, वहाँ से जाके चेक करवाएं, आपको अगर कोई शक है तो। वैसे तो हमारे साथ में तो कुछ नहीं है, मामूली पास है, तो आप पोली क्लिनिक लेके जाएँ। मैं अपनी बेटी को पोली क्लिनिक में लेके गया। वहाँ 2 लेडीज़ डॉक्टर थी जिन्होंने मेरी बेटी को चेक किया। एक डॉक्टर ने चेक किया तो दूसरी ने सवाल किया कि आपने कहाँ से ये डिलीवरी ऑपरेशन कराया। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हमने चक शहजाद लेबोरेटरी के साथ जो फेडरल जनरल अस्पताल है वहाँ से हमने ये इसका ऑपरेट करवाया है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उन्होंने जो ही उसने हाथ ही रखा मेरी बेटी के पेट पे, उसने कहा ये तो जिन लोगों ने काम ख़राब किया है ये तो बड़ा मसला बन गया है, वही ठीक करें, हम क्यों ठीक करें, आप वापस ले जाइए फेडरल जनरल अस्पताल। अब वो डॉक्टर उसका मज़ीद ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि बिगाड़ कर दिया था। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब में उनको सब पता था कि इसका क्या हो गया है, वो हमें टालते रहे हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी के साथ उन्होंने खेला है। मेरी बेटी इस टाइम मौत की कश्मकश में है। मैं वापस लेके आ गया हूँ फेडरल जनरल अस्पताल। उसमें मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मेरा दामाद भी साथ था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा दामाद जो है वो अकेला है, घर का वाहिद कफ़ील है। 8 उसकी बहनें हैं, उसका कमाने वाला और कोई नहीं है। वो प्राइवेट जॉब करता है एक होटल में। अभी उस दो महीने हो गए हैं, वो भी हमारे साथ ही है। तो हम वापस लेके आ गए हैं फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद में। तो डॉक्टर को दिखाया, एक दूसरे के पास भेजे, दूसरा तीसरे के पास भेजे। आपको पता है कि एक के दरवाजे के बाहर बैठे तो कितना टाइम लग जाता है दूसरे के चेक करवाने के लिए। वो कहते हैं नंबर पे आएँ। वहाँ डॉक्टर फाद डॉक्टर तायरा थी, वो हमने तंग आकर डॉक्टर को शिकायत की तो उसने कहा कि उसने पता नहीं फ़ोन किया या क्या किया, मुझे नहीं पता, इमरान को भेजा है कि इनको चेक करवाएं। उसके कहने पे उन्होंने हमें चेक तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने हमें टाल कर ये कह दिया है कि आप ऐसा करें कि आप इसके MRI कराएं, आप इसकी CT स्कैन कराएं और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अभी कंडीशन क्या है, कैसे, यानी कि वो आप जैसे कि बता रहे थे कि जो वेन्स हैं उनकी बाहर हैं पेट से, और जो खातून है उनकी क्या कंडीशन है और बच्चे की क्या कंडीशन है इस वक्त? मैं आपको एक बात और मुख्तसर बताता चलूँ। बात तो बहुत लंबी है, ये तो प्रोसेस है 2 माह का है। मैं तो इतना ज़्यादा बयान नहीं कर सकूँगा। मैं आपको शार्ट ये बता दूँ कि उन्होंने डॉक्टर फाद डॉक्टर तैरा और ने हमें ये क्या कर एडमिशन भी किया है, क्या कर ये घर भेज दिया है कि आप इसको ले जाएँ। हमारे पास इसका इलाज नहीं है। आप ऐसा करें, अगर कोई मसला हुआ तो हम हफ्ते के बाद आपको बुला लेंगे वापस। मेरी बेटी की हालत ऐसी, मैंने बहुत मिन्नतें गुज़ारी की डॉक्टर फाद की कि प्लीज़ इसको देखें, चेक करें। उसने मुझे ये भी, मैं हर चीज़ अल्फान भी बयान करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि मेरी हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ भी है
मेरे पास गवाह भी है। मैंने डॉक्टर फाद से ये क्या कर उसका कहा कि अगर आपकी बेटी हो तो इस तरह तड़प रही हो तो आप क्या करेंगे। डॉक्टर फाद ने कहा मेरे साथ जज्बाती बातें मत करो, मैं ये नहीं सुनता, निकल जाओ बाहर, मेरा दिमाग ना खाओ, जिसे टेस्ट वगैरह लिख के दिए हैं उसके पास जाओ। मैंने कहा अच्छा। फिर जब इन्होंने मुझे घर भेज दिया, मैं बेटी को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी तो मैं मरी, मुझे किसने कहा मरी CMH ले जाएँ प्राइवेट, उधर इसको ले जाए चेक करवाएँ। मैं ज़ाहिर है मेरी बेटी थी, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैं ले गया हूँ मरी CMH। वहाँ डॉक्टर आयशा और डॉक्टर मुदस्सर थे, उन्होंने मेरी बेटी को जो ही चेक किया, वो उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं जो भी टेस्ट उन्होंने लिख के दिए थे मैंने करवाए हैं। उन्होंने कहा ये तो खुदा के बंदे आप तो लेट हो गए हैं, ये तो बहुत लेट हो गए हैं, इसका तो इमीडिएटली हमने ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने कहा जी प्लीज़ करें। ज़ाहिर है मैंने प्राइवेट वहाँ से इलाज करवाया क्योंकि मैं तो फौजी है नहीं। तो मेरी बेटी का उन्होंने फ़ौरन ही ऑपरेशन किया और 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद मेरी बेटी के पेट से उन्होंने तौलिया निकाला है। जब तौलिया निकाला तो उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि ये मसला था, देखा आपने बहुत लेट कर दिया, अगर एक दिन लेट और होती, इसकी आंत की एक झिल्ली रह गई थी, ये तौलिया आंत के अंदर चला जाता तो फिर आपकी बेटी का जो ये पाखाना होता है, ये मवाद होता है, ये पूरे पेट में फैल जाता, ये मर जाती। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरा मेरा ख़ानदान था उधर। खुदा कसम जब ये हमने बात सुनी तो हमारे तो ऊपर आसमान गिर गया है कि मेरी बेटी के पेट से तौलिया निकला है। इनको तो हर चीज़ का पता था, सारे टेस्ट भी इन्होंने किए हैं, हमें टाल मटोल करके 2 माह हमारे इन्होंने गुजार दिए हैं। जब उन्होंने ये निकाला 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने बताया तो मेरी बेटी की जो बड़ी आंत है वो भी डैमेज हो गई है। फिर जो लेडीज़ के अंदर सिस्टम होते हैं बच्चों वाले वो भी डैमेज हो गए हैं। अब मेरी बेटी के पेट की ये हालत है कि मेरी बेटी चल नहीं सकती, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मैं ज़ाहिर है मेरा दामाद वो भी प्राइवेट है, उसने जॉब भी प्राइवेट करता था, वो भी घर बैठा हुआ है। हम तो गरीब लोग हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। आज मैं अपनी बेटी को CMH से लेके आया हूँ। मैं तो CMH का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई है, डॉक्टर मुदस्सर का और डॉक्टर आशा का। ये तो अदारे हमारे लिए बने हैं। ये फेडरल जनरल अस्पताल का अदारा जो है हमारा अदारा है, हम लोगों का अदारा है। लेकिन इसमें आप बता रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं आपके अभी भी आपकी जो बेटी है वो सीरियस कंडीशन में है, तो मुझे ये बताइएगा कि अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या इदारे आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या जो मुतलका जो महकमा सेहत के इदारे हैं क्या वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपने पुलिस स्टेशन से भी रुजू किया, क्या पुलिस ने आपके साथ तावन किया है। मैं उसी टाइम चला गया हूँ जब ये मेरे साथ बात हुई है। मैं आया हूँ घर पे, फिर चकशजात थाना में गया हूँ, मैंने बाकायदा दरख्वास्त दिया, उसका डायरी नंबर मैंने लिया है, उनसे मैंने कहा है कि ये कार्रवाई करें, मेरी बेटी का ज़िंदगी के साथ ये खेले हैं। अभी मेरी बेटी के 4 नुकसान हुए हैं, ज़िंदगी का भी नुकसान हुआ है, जानी भी हुआ है, उसके अज़ा का भी नुकसान हुआ है। और मेरी बेटी, मैंने अपनी इस गरीबी हालत में मैंने अपनी बेटी को MA करवाया। उसके बाद मेरी बेटी अभी आखिरी उसका इम्तिहान था ये अगर नेक्स्ट मंथ, तो वो भी ख़त्म हो गया है। मेरी बेटी का तालीमी भी नुकसान हो गया है। अब मेरी बेटी माजूर की तरह ज़िंदगी गुजार रही है। मैं पुलिस वालों के साथ के आगे में गया हूँ, हाथ जोड़े हैं कि इसको कार्रवाई करें। वो कहने लगे जी हमारा काम नहीं है, आप चले जाएँ जी, आप सेक्रेटरी हेल्थ को कहें जी। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर भी दरख्वास्त दी है, उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं है। ना थाने वाले ने मेरे साथ इंसाफ किया, ना मेरे साथ चले, ना वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल में दरख्वास्त दिया, उसका कोई रिजल्ट अभी तक मेरे पास है। अभी आप ही बताएं मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। मेरी बेटी की हालत अगर देखें आप, वो ना चलने के काबुल है, ना वो उठने के काबुल है। अभी 2 बंदे उसके साथ लगे हुए जो उसे उठा के थोड़ा सा वॉशरूम तक लेके जाते हैं या हम अस्पताल लेके जाते हैं तो 4 बंदे की ज़रूरत होती है जो चरपाई पे लेके जाते हैं, फिर हमें गाड़ी पे लेके जाना पड़ता है। इन्होंने हमारे साथ इतना जुल्म किया है, जिसमें डॉक्टर फाद है, डॉक्टर तैरा है, डॉक्टर ये मेमूना है और डॉक्टर सलीम है। इन्होंने जानबूझ के गफलत की है। मेरी बेटी को ये 2 माह तक लेट करते रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी के आंतें वगैरह सब कुछ ख़राब हो गई हैं। जानबूझ के मुझसे इन्होंने पता नहीं किस चीज़ का मेरी बेटी से इन्होंने बदला लिया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि इसी हवाले से आप को हमने हाल ही में एक प्रोग्राम दिखाया जो कि हमने ऑन एयर किया कि गोलड़ा शरीफ के एरिया में, गोलड़ा शरीफ के इलाके में एक जाली डॉक्टर की गफलत से एक शख्स को जो है वो इंजेक्शन लगाने की जद में आकर वो जो है उसने जो है वो एक्सपायर इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद उसका पूरा जो है वो वहाँ से जिस एरिया में उसको इंजेक्शन लगाया गया था वो स्वेलिंग हुई और वो पूरा गोश्त का लोथड़ा बाहर आ गया। जैसा कि हाल ही में हमने आपको प्रोग्राम दिखाया है कि अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, हमने ये जाली डॉक्टर्स जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ अपने क्लिनिक चला रहे हैं बग़ैर डिग्री याफ्ता, बग़ैर NOC और इसके अलावा उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई शॉर्टी नहीं है और वो अपने अपने जो है वो क्लिनिक चला रहे हैं और इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। हम उन तमाम जाली डॉक्टरों को जो है वो इसके बाद जो है वो इस प्रोग्राम के बाद अगले प्रोग्राम
प्रोग्राम में हम तमाम जाली डॉक्टरों को बेनकाब करेंगे और देखना ये है कि हुकूमत वक्त हमारी इस काविश के बाद अब क्या एक्शन लेती है। अच्छा बताइएगा, अब क्या मुतालबात क्या हैं आपके, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबात हैं? अब मेरे हुकूमत वक्त से ये मुतालबात है, तमाम अकाम बाला से मेरे ये मुतालबात है कि इन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दिया। अब मेरी बेटी को इन्होंने माजूर कर दिया है। मैं कहता हूँ जिन लोगों ने मेरी बेटी को माजूर किया है, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, और भी अमला है इनके साथ, इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरी बेटी तो माजूर हो गई है, उसके एजाज़ सारे ख़राब हो गए हैं। अब मेरी बेटी अपने बेटे को भी नहीं उठा सकती। मैं कहता हूँ ताकि किसी और की बहू बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। मैं ये नहीं कहूँगा ये अदारे हमारे लिए बने हैं, ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए हैं, लेकिन खुदा कसम ये अदारे में कसाई बैठे हुए हैं। डॉक्टर फाद जैसे, डॉक्टर तैरा जैसे, डॉक्टर ममूना जैसे, डॉक्टर सलीम जैसे, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खेले हुए। जो ही आते हैं अपने दफ्तर में, वो मरीज़ को नहीं देखते, वो पीछे की बातें करते हैं प्राइवेट की। जो ही इनके पास जाओ, ये कहते हैं हमारा दिमाग मत खाओ, चले जाओ, हमें जज्बाती बातें ना दिखाओ। हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं। इस तरह इन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। जिस तरह मेरी बेटी भी, अभी अगर कोई देखे मेरी बेटी को जाके, वो किस हालत में ज़िंदगी गुजार रही है, अभी माजूरी की हालत में चली गई है मेरी बेटी। मेरी बेटी के जान भी नुकसान हुआ है, माली भी नुकसान हुआ है, उसकी तालीम का भी नुकसान हुआ है। मैं कहता हूँ इनके लाइसेंस भी मनसूख होने चाहिए और कड़ी से कड़ी इसको सज़ा होनी चाहिए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरी ये अल्तजा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी अल्तजा है कि खुदारा नोटिस लिया जाए, इन कसाईयों को, इनके कसाईयों के लाइसेंस फारो किए जाएँ, जो इंसानियत के कातिल हैं ये। जी बिल्कुल। मैं जो भी बात करूँगा मैं ऑन द रिकॉर्ड करूँगा। मेरे पास CMH की भी फ़ाइल मौजूद है, मेरे पास NIH की भी फ़ाइल मौजूद है, मेरे पास वो मवाद मौजूद है जो मेरी बेटी के पेट से तौलिया निकला है, जो जिसे आप डस्टर कहते हैं, वो डस्टर निकला है, वो भी मेरे पास मौजूद है, वो डब्बे में पड़ा हुआ है, मैंने रखा हुआ है। बाकी जितने भी टेस्ट इन्होंने लिख के दिए हैं, जो भी इन्होंने कहा मैं वो करवाए हैं, और तारीख ब तारीख मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। इनकी गफलत की वजह से, पता नहीं क्या दुश्मनी थी मेरी बेटी के साथ, इनकी गफलत की वजह से आज मेरी बेटी माजूर हो गई है। जी सर, दुख की इस घड़ी में हम आपके शाना बशाना खड़े हैं और आगे भी जो है वो आपको जो है वो आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाते रहेंगे। और जितने भी ये जाली डॉक्टर्स हैं, अब इस प्रोग्राम के बाद उनको एक्सपोज किया जाएगा और देखना ये है कि इस काविश के बाद हुकूमत वक्त क्या एक्शन लेती है। और इसी प्रोग्राम में मुझे तैयब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।